और 7 तारीख ने उसकी मीटिंग नगर परिषद की बजाय उपायुक्त कार्यालय में कमरा नंबर 1 में रख दी। नंबर 1 में ज़्यादा विकास का कार्य बाधित होने लग रहा है, तो हम अपनी मीटिंग ने नगर परिषद का कार्यालय में रखवाना चाहते हैं। उसकी मीटिंग की मर्यादाएं होती है और उसकी मीटिंग केवल नगर परिषद के कार्यालय में होती है। ऐसा नहीं होता कि भाई हाउस की मीटिंग आप अन्य किसी दफ्तर में जाकर के रख दो। तो उपायुक्त कार्यालय में मीटिंग रखना बिल्कुल असंवैधानिक है। इसलिए हमने सभी पार्षदों ने 13 पार्षदों ने, हमारा जो साथी पार्षद उन्होंने विचार विमर्श किया कि इस मीटिंग में हम विरोध करेंगे इस चीज़ का। नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं VTS लाइव न्यूज़। और आज इस वक्त मैं हूं चरखी दादरी के नगर परिषद कार्यालय में और यहां पर आप मेरे पीछे यहां पर देख पाएंगे नगर परिषद के जो पार्षद हैं, काफ़ी सारी संख्या में वो लोग यहां पर पहुंचे हैं और आज उनके द्वारा एक बार फिर से अपना विरोध जो है वो यहां पर दर्ज कराया गया है। विरोध का कारण है कि अब की बार जो हाउस की बैठक है वो लघु सचिवालय के एक हॉल नंबर 1 में कर दी गई है, तो उसका आज विरोध किया जा रहा है। और उसी विरोध को लेकर के यहाँ पर जो भी जितने पार्षद पहुँचे हैं, इनके द्वारा अपना एक ज्ञापन जो है वो नगर परिषद प्रशासन को सौंपा गया है। इनका कहना है कि जो लगातार पिछले काफ़ी समय से जब नगर परिषद में ही बैठक होती आई है, तो अब वहाँ क्यों की जा रही है। तो एक एक करके यहाँ पर ज़रा जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ मामला है, क्या कुछ इनके द्वारा किया जाना है और क्या आज ज्ञापन में दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाथ में ज्ञापन अभी भी है और एक कॉपी जो है वो नगर परिषद प्रशासन को सौंप दी गई है। तो जरा जानते हैं जी वीरेंद्र भाई, क्या आज ये मामला लेकर के आप लोग इकट्ठे हो रहे हो कि ताकि जो ज्ञापन भी दे दिया आपने, बड़ा विरोध भी एक दर्ज करवा दिया है। हम जी हाउस की मीटिंग हमारे नगर परिषद कार्यालय में होनी चाहिए। काफ़ी दिन से हम हाउस की मीटिंग के लिए मांग कर रहे थे और जब हमने अखबार के माध्यम से, आपके माध्यम से प्रशासन तक ये बात पहुंचाई तो उन्होंने ये हाउस की मीटिंग रख दी 7 तारीख को। और 7 तारीख को कहाँ? उपायुक्त कार्यालय हॉल नंबर 1 में। ये बिल्कुल अनुचित है, अमर्यादित है। क्या पहले भी कभी इस तरीके से कोई मीटिंग हुई है जो लघु सचिवालय परिसर में हुई हो? आप स्वयं जांच कर लो। 30 वर्ष से नगर परिषद की नगर पालिका थी है, यहाँ अनेक चेयरमैन बने हैं, आज तक ये मर्यादा नहीं टूटी। ये पहली बार मर्यादा टूटने जा रही है कि यहाँ की मीटिंग उपायुक्त कार्यालय में क्यों? हमारी हाउस की मीटिंग हमारे हाउस में हो, यहीं पर दादरी नगर परिषद में ही होनी चाहिए। क्या कह करके ये जो वहाँ पर ट्रांसफ़र किया गया, क्या यहाँ पर जगह नहीं है, हॉल नहीं है इस तरह की मीटिंग करने के लिए उपयुक्त, या फिर क्या बात है? ये नकारा चेयरमैन प्रश्नों के उत्तरों से बचना चाहता है। ये विकास कार्य करवा नहीं सकता दादरी शहर में जी। और हमने अनेक प्रश्न कर रखे हैं, वही एजेंडे भेज देता है, वही मीटिंग में एजेंडे भेज दिए इसने अब भी। तो हमने इसका विरोध किया, हर बार विरोध करते हैं भाई, वे एजेंडे उनको पर काम तो करता नहीं है जी। तो ये अपना कमीशन सेट कर करके भाई ये वो काम करता है। तो इसलिए मैंने ये कहा है कि भाई हमने इस ये यहाँ पर हम प्रश्न नहीं पूछ के, हम प्रतिनिधि अंदर मीटिंग में जा नहीं सके, तो ये प्रशासन के वहाँ पर मिली भगत से इसने मीटिंग जो है उपायुक्त कार्यालय में रखवा ली। ताकि प्रतिनिधियों को तो शायद यहाँ पर भी नहीं जाने देंगे, तो क्या करेंगे? नहीं, प्रतिनिधि तो अपनी बात रख सकता है। प्रतिनिधि तो एक आप भी प्रेस के माध्यम से हम भी अपनी मांग उठा सकते हैं। मीटिंग में तो प्रतिनिधि पहले भी जा करके अपनी मांग उठाते हैं। तो वहाँ पर इसने प्रशासन का सहारा लिया है। ये एक कायर जिसको हम कहें ना, कायर जो चेयरमैन है ना, वो कायर चेयरमैन है। ये दादरी नगर परिषद में एक दादरी की जनता ने एक भ्रष्टाचारी कायर चेयरमैन चुन दिया। दादरी नगर परिषद प्रशासन को आपने आज अपना ज्ञापन तो सौंप दिया है, लेकिन मीटिंग के बारे में अब यहाँ से कोई उनके द्वारा कोई आश्वासन दिया गया है कि वापस यहाँ पर की जाएगी या किस प्रकार से? ये जी हमने ईओ साहब के माध्यम से, ईओ साहब की अनुपस्थिति में हमने सचिव साहब को अवगत करा दिया अपनी मांगे। हम तो 13 पार्षद हैं जी, 13 पार्षद ने हमने तो मांग रखी है कि भाई आप मीटिंग हाउस में करवाओ, आप यहाँ पर होनी चाहिए मीटिंग, वहाँ पर तो हम पार्षद नहीं जाएंगे। उन्होंने भैया मैं तो उच्च अधिकारियों को अपनी मांग रख सकता हूँ, तो वो ईओ साहब के माध्यम से उच्च अधिकारियों को मांग रखेंगे। अगर सरकार मान लेती है मांग भैया उसकी, आप एक बात बताओ, हाउस की मर्यादा होती है। हाउस की मीटिंग, ये दादरी नगर परिषद जो एक कार्यालय है, ये नगर पिता जो एक चेयरमैन को दर्जा, इसको तो पता नहीं नगर पिता क्या होता है, ये तो जनता ने बना दिया। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण पद है ये। एक हाउस ही यहीं से बजट चलता है, दादरी शहर के विकास कार्य के लिए काम होते हैं।
लेकिन यहाँ जो हाउस की मर्यादा है वो डीसी ऑफिस में जाकर के, उपायुक्त कार्यालय में जाकर के हम जाकर के वहाँ बैठ करके क्या एजेंडे पास करवाएंगे। तो अगर वहाँ से शिफ्ट नहीं होता है तो क्या किया जाए? नहीं, हम तो नहीं जाएंगे, हम तो विरोध करेंगे, बहिष्कार करेंगे उस चीज का। सारे वहाँ नहीं जाया जाएगा। हम नहीं जाएंगे, क्यों जाएंगे हम? ये मर्यादा तोड़ रही है सरकार, ये उस रूल का अवहेलना करिए और बलक है। मैं तो ये कहता हूँ इस बात को हम चुनौती भी देंगे, हम चुनौती भी देंगे। अगर जो हमें कोर्ट में जाना पड़ गया ना इसको, तो हम इसका में चुनौती भी देंगे कि भैया आप किस हिसाब से ये मीटिंग बिना उसके आप रख रहे हो आप। जी, तो यहाँ पर सुन सकते हैं कि बड़ा एक मुद्दा यहाँ पर बन गया है कि अब हाउस की बैटिंग जो है लघु सचिवालय परिसर में हो रही है। इसके अलावा भी 3 और दूसरी मांगे, जिनमें मेंटेनेंस से संबंधित चीज़ें हैं, लाइटों से संबंधित कुछ मांगे हैं और सफाई व्यवस्था से संबंधित कुछ मांगे हैं। यहाँ पे लांबा साहब हैं, चौथी बार या 5वीं बार पार्षद चुने गए जी? चौथी बार चुने गए हैं और लगातार पिछले बार भी आप लोगों ने काम कराया है। क्या इस प्रकार का कभी पहले हुआ था कि आप लोगों का काम ना हुआ? नहीं डाका साहब, पहले बार देख रहे हैं दादरी नगर परिषद में। दादरी शहर ठगा महसूस कर रहा है इस चेयरमैन को बना के। ये तो एक कहना ड्रेस पहन के लोगों को दिखावा बना हुआ है। अरे धरती धरातल पे देख, पानी नहीं आ रहा, सफाई व्यवस्था चरमा रही है। आप बाथरूमों का हाल देख लिए, साथ के निकलते हैं तो नरक के से महसूस करते हैं। ये दादरी के हालात है। और यहाँ भाजपा कहती है एक समान काम, समान विकास, सब कुछ समान कहने की बात कहती है, तो क्या ये नहीं कर रहे हैं यहाँ पर जो नगर परिषद के अपने अध्यक्ष हैं? भाई अध्यक्ष ने देखना चाहिए शहर में क्या बुरा हाल है। ये तो गाड़ी के शीशे बंद करके चलता है ना, इसको दिखाई नहीं देता ना। ये दिखाई जब देता जब जनता के वोट मांगने जाएंगे। जब आप लोग इनको अपने रिक्वायरमेंट्स बताते तब भी ध्यान नहीं होता? नहीं होता भाई साहब, दांत की आशी करके उसको मजाक में लेता है। मैंने इसको बार बार मीटिंग में कहा, भाई चेयरमैन साहब, लोग भगवान होती है जनता, और वो हम इस लिए बैठाए कि हमारा काम करें, शहर का विकास करें। जब लोगों ने चुन के भेजा, इसने ऐसा हालात कर दिए 21 पार्षदों का, ये तो खुद तो जाएगा ही जाएगा, हमें सबको लेके भी जाएगा। ये इन्हें ये हालात कर दिए दादरी शहर में कि हमसे किसी भी हिसाब से वोट मांगेंगे। भाई साहब काम नहीं होया डाका साहब, तो क्या कहेंगे लोगों को? अब की बार हाउस में ये सारी बातें उठानी थी? उठाएंगे, उठानी थी, आगे भी उठाएंगे भाई साहब, जोर शोर से। तो आपके यहाँ तो काम हो रहा है, फिर समस्या क्या है? आपकी तो गलियाँ भी बनी हैं। एक गली बनी थी, उसका हाल मैंने दिखा चुका हूँ। देखो फिर आपकी दिखाना चाहूँगा आपको जी। ये एक गली बनी थी इसके, और मतलब 15 दिन के बाद नाली वापस गिर गई, कुछ काम नहीं हो रहा। और एक गली बनी थी वो ठीक बन गई है? लगभग 1 साल पहले टेंडर लगा था रिपेयरिंग का। उस दौरान मैंने दिखाया था कि 5 जगह टुकड़े टूटे हुए हैं और 10 जाल थे। उनमें से सिर्फ 1 जाल लगाया और 1 गली रिपेयरिंग कर दी, वो भी वैसे नॉर्मल। ठीक है, ये बोल के बारिश का संभावना है, फिर आएंगे गालमाल, कुछ नहीं हुआ। फिर 1 गली पास कराई मैंने, उसमें आ दिए, हाल क्या है? टूट रही है वापस, टूट रही है, खत्म बिल्कुल जी। तो यहाँ पर सुन सकते हैं कि गलियाँ वापस से टूट रही हैं जी। दया साहब लगातार मामले उठाते रहते हैं, अब की बार क्या ये बड़ा मामला आ गया? कहीं लाइटें फिर से आ गई हैं, वही मुद्दे में एक बार शामिल हो गई हैं कि लाइटें नहीं मिल पा रही, क्या मामला है? देखो जी, पत्रकार जो भाई हैं या अखबार के माध्यम से हम सभी को पता लगा था भाई 2600 लाइटें आई हुई हैं। तो हमने यहाँ आके पूछा भी कैसे क्या वितरण कर रहे थे। हमें कुछ एहसास हुआ कि ये अपने चहेतों को तो ज़्यादा और जो दूसरे हैं उनको कम दे रहा है। तो हमने इसको एक आज सेक्रेटरी साहब को विज्ञापन दिया है, भाई जो भी लाइटें आई हैं वो 21 वार्डों में बराबर हिसाब से 2100 आई हैं, तो मान ले चाहिए 100 आ जाओ, मतलब सबको एक समान बराबर ये वितरण किया जाए। लेकिन क्या है, हम ये सोच रहे थे कि भाई चलो सरकार चेंज हुई है, सरकार चलो यहाँ से बीजेपी का विधायक भी आया है, यहाँ नगर परिषद में भी चेयरमैन बीजेपी का है, ऊपर भी बीजेपी का चेयरमैन, सारी बीजेपी आ रही है। तो हम ये उम्मीद थे भी चलो भाई कुछ 2 महीने 3 महीने हो गए, कुछ यहाँ विकास की रफ्तार बढ़ेगी। लेकिन हम तो आज तंग हो गए सारे 13 पार्षद इस शहर की व्यवस्था को देखते हुए, जो कि भाई हम तो मतलब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आने के लिए मजबूर हो गए। भाई हमसे तो नहीं देखा जा रहा ये अत्याचार। क्या है कि सारे तो शिविर भरे पड़े हैं, शिविर ठीक करने के लिए इनके पास बजट नहीं है, मोटर खराब हो जाती है वो बजट नहीं है। और आज किसी भी आप बाथरूम में चले जाओ, टॉयलेट में, किसी भी टॉयलेट में चले जाओ, टॉयलेट में एक आदमी भी पेशाब नहीं कर सकता। और जो कि ये लगाओ कि कम से कम भी 1 साल का 15 लाख का मेंटेनेंस का रख रखाव का टेंडर नगर परिषद से होता है। तो उन रुपयों को कहाँ जाते हैं भाई?
क्यों काम नहीं करवाते, काम क्यों नहीं करवाते, ये कमीशन लेते हैं उनसे, उनको कैसे कहेंगे ठेकेदारों को। एक भी बाथरूम आज ऐसा नहीं है, चाहे नाज मंडी का ले लो, चाहे पार्क का ले लो, चाहे सब्जी मंडी का ले लो, जहाँ भाई आदमी कोई हमारी माँ बेटी बहन कोई पेशाब कर ले या कोई भाई पेशाब कर ले, कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है, तो अब क्या किया जाएगा फाइनली? मतलब अब ज्ञापन तो आप लोग दे आए हो, अगर अभी भी आगे कार्रवाई नहीं होती है तो क्या किया जाएगा? अगर आज हमने दे दिए ज्ञापन दे दिया है, या तो क्या है, देखो हाउस की मीटिंग है, जैसे हाउस की मीटिंग को उपायुक्त कार्यालय में रखने का क्या मतलब है? ये हमारी छोटी संसद है, जैसे विधानसभा होती है, विधानसभा की अगर हम अपनी विधानसभा भवन में नहीं करेंगे तो क्या और दूसरे शहर में ले जाके कर देंगे या और उपायुक्त के पास कर देंगे? लोकसभा की मीटिंग होती है वो संसद में ही होती है, संसद के बाहर कैसे हो जाएगी वो मीटिंग? ठीक है, तो यहाँ से भाग क्यों रहे हैं चेयरमैन साहब? यहाँ नगर परिषद में अपना ये मीटिंग रखे, यहाँ सभी एमसी भाइयों के जवाब दे, जो जनता ने वादे जो किए थे उनको बताओ, क्या पूरा किया, क्या नहीं किया, क्या बजट दिया, क्या नहीं दिया। यहाँ सब ये इसलिए भाग रहे हैं कि सभी एमसी यहाँ हिसाब मांगेंगे, जवाब मांगेंगे, आपने 2.5 साल में क्या किया है, क्यों किया कुछ नहीं, जीरो है। ठीक है, ये जनता देख रही है आज सारी लबालब विरोध रहेगा बिल्कुल पूर्ण रूप से। अगर यहाँ तो होगा तो मीटिंग में आएंगे, यहाँ से बाहर मीटिंग होगी तो सारे एमसी भाई इसका बहिष्कार करेंगे। काम नहीं होता है तो जैसे मैं ऊपर सुन रहा था जो आप ज्ञापन दे रहे थे, कह रहे थे कि आंदोलन भी कर सकते हैं, तो क्या कोई? देखो ज्ञापन दे दिया है, या तो प्रशासन और ये चेयरमैन मिलके काम की रूपरेखा बना लेंगे, नहीं तो 13 भाई पार्षद हैं, ये सब आगे आए, हमने शहर का विकास कराना है, हम कोई ना कोई 13 भाई पार्षद मिलके आंदोलन खड़ा करेंगे और दबाव बनाएंगे प्रशासन पे, भाई काम शुरू करे जनता के। जनता तो रो रही है आज, या कोई भी काम एक भी ऐसा नहीं है, अगर नगर परिषद में कोई आदमी आ जाता है, भाई किसी ने नक्शा पास करवाना, बगैर पैसे लिए नक्शा पास नहीं करते, प्रॉपर्टी आईडी ठीक करानी है, बगैर पैसे लिए प्रॉपर्टी आईडी ठीक नहीं करते। क्या मतलब है? अभी जनता को तंग करने के लिए बनाए थे क्या? अब तो सारी चीजें आपके पास है, ऊपर से नीचे तक बीजेपी सरकार है, इनको सुधारो सिस्टम को। अब आप लोगों की तरफ से खुला विरोध रहेगा? बिल्कुल खुला विरोध रहेगा, जनता के काम करने पड़ेंगे, हमने चाहे कुछ हो, हमने चाहे आंदोलन करना पड़ो चाहे कुछ, लेकिन जनता के काम इस नगर परिषद ने करने पड़ेंगे। जी, तो आंदोलन तक बात पहुंच सकती है और इस चीज़ को लेकर के आज ज्ञापन भी सौंप दिया गया है, अपनी तरफ से एक चेतावनी भी दे दी गई। यहाँ पर और भी पार्षद भाई हमारे साथ मौजूद हैं, आप लोगों ने भी अपनी एक अलग यहाँ पर मांग रखी है, क्या मांग है? डका साहब, जैसे क्या किसी भी राज्य का राजा, नगर परिषद का राजा जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, तो किसी राजा के लिए सभी समाज सामान्य रूप से बराबर होते हैं। अब बार बार हम एक मांग उठा रहे थे, हमारा दक्ष प्रजापति की जयंती समारोह में हमारे चेयरमैन साहब जाके अनाउंसमेंट करके गए थे कि हम छात्रावास के लिए, धर्मशाला के लिए ज़मीन दूंगा, यहाँ पे चौक बनवाऊंगा, द्वार बनवाऊंगा। ठीक है, तो अब इस एजेंडे में कहीं भी प्रजापति समाज का नाम नहीं है और बाकी अन्य समाजों का नाम है। ठीक है, तो मेरा मानना है, ये मेरा कहना ही है कि एक अकेले प्रजापति समाज के साथ अनदेखी क्यों? ठीक है, क्योंकि राजा के लिए तो उसकी प्रजा सब सामान्य होती है। तो अब क्या किया जाएगा? आप लोगों ने ज्ञापन तो दे दिया, अगर अभी भी नहीं बनाया जाता है तो क्या आगे कोई बड़ा विरोध प्रदर्शन या कुछ किस तरीके से, या उच्च अधिकारियों तक कोई और बातचीत आप करने वाले हैं? बिल्कुल, अधिकारियों से भी बातें करेंगे और जैसे हम भी बीजेपी में हैं और हमारे चेयरमैन साहब भी बीजेपी, हम संगठन में भी इस बात को उठाएंगे कि हमारे साथ अनदेखी क्यों। ठीक है, और आंदोलन करने पे कोई बात आई तो आगे की रूपरेखा, जिस तरह हमारा समाज तैयार करता है, पार्षद तैयार करते हैं, जैसा भी हम कोई आंदोलन तैयार करेंगे, हमारा समाज कोई प्रजापति समाज कोई आंदोलन तैयार करेगा, उसमें पार्षद साथियों का सहयोग भी मांगेंगे। तो आप दोनों ही पार्षद अभी इस मामले में एक साथ हैं? जी बिल्कुल, हम अपने जो ये मुद्दे हैं उनकी ये सारे जितने भी हैं सारे कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे एक ज्ञापन का माध्यम से आपने यहाँ आप उच्च अधिकारी तक यह सूचना पहुँचा दो, साथ रहेंगे। और हमारा यही था कि जैसे इन्होंने ज्योतिबा फुले द्वार का जिक्र किया, हमारा भी समाज है और समाज में विभिन्न समाज हैं यहाँ, तो सबको एक समान लेके चलिए। पिछली बार जो एजेंडे थे उनमें भी हमने यही कहा था, लेकिन वो नहीं हो पाए पास। अब के बार भी हमने यही कहा कि या तो आप एजेंडे को शामिल कर लीजिए, वरना हम दोनों तो पूर्णतः विरोध करेंगे। इससे चाहे कोई भी नाराज हो, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। मतलब चाहे पार्टी के ही बंदे क्यों ना हो, पार्टी में, क्योंकि आप तीनों ही मतलब एक साथ हैं, आप दोनों भी और हमारे यहाँ के जो नगर परिषद के चेयरमैन है वो भी, चाहे पार्टी का ही बंदा हो फिर भी विरोध रहेगा। इसमें कोई भी हो, विनोद सिंह मार आज खुले मंच से कहता है कि जहाँ उसके साथ अनदेखी होगी, अन्याय होगा, उसकी आवाज़ वो उठाएगा। और इसके लिए हम आगे भी ऐसा ही करेंगे, या तो हमारा साथ दे, हमें बराबर का दर्जा दे। कौन लोग हैं जो एजेंडा बना रहे हैं, 3-4 अगर मिलके चला रहे हैं तो क्यों सबको बराबर क्यों नहीं लिया जा रहा? इसलिए मैं आज भी कहता हूं और चेयरमैन साहब को डायरेक्ट कहता हूं
कि मैं आपका खुलकर विरोध करने लगूंगा, या तो आप बराबर का दर्जा दो, मेरे समाज का मान रखो। हम ये नहीं है कि आपने अपने समाज को तो आगे रख लिया, ज्योतिबा फुल्ले द्वार बना रहे हो, आप पता नहीं क्या क्या कर रहे हो, और 2 बार आपने मेरे समाज के लोगों ने उनके पास फ़ोन किया, वो फ़ोन नहीं उठा रहे और उनका सामना नहीं कर रहे। मैं आपसे नाराज़ हूँ, और अगर ये आवाज़ अगर ऊपर उठानी पड़ेगी, चाहे पार्टी में उठाना पड़े कहीं भी, तो मैं डट के मुकाबला करूंगा आपका। मैं खुले तौर पे आपको ये चैलेंज कर रहा हूँ। जी, यहाँ पर सुन सकते हैं आप, चैलेंज पे चैलेंज आ रहे हैं, लगातार जो चेतावनियों पे चेतावनी मिल रही है, और अब कहीं ना कहीं बड़े विरोध की कहीं ना कहीं संभावना बनती दिख रही है। एक मीटिंग को लेकर के कहीं ना कहीं बातचीत उठी है कि मीटिंग जो है लघु सचिवालय परिसर में ना करा करके यहीं नगर परिषद परिसर में ही कराई जाए, उसको लेकर के जहाँ एक बड़ा मामला उठा है, तो अब कहीं ना कहीं वो मामला बढ़ता हुआ दिख रहा है। दूसरे मामले भी उसके साथ मैच होते दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं कि क्या कुछ रहेगा, क्या जो पार्षद हैं वो विरोध करेंगे या नहीं करेंगे, किस प्रकार से रहेगा, क्या पार्षदों की मांगों पर विचार होगा या नहीं। तमाम सूचनाएं आप लोगों तक पहुंचाएंगे। बने रहिएगा चैनल के साथ, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को। अभी के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सुमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।